कि बनाएगा जाके तोड़ दीजिए। बीजेपी की सरकार है ना, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, जाके तोड़ इमाम हसन इमाम हुसैन के नाम से बना लीजिए, को कह रहे हैं फाउंडेशन यूसुफ के नाम से बना लीजिए मस्जिद, बीबी फातिमा के नाम से बना लीजिए मस्जिद, बीबी मरियम के नाम से बना लीजिए मस्जिद, बीबी ज़ैनब के नाम से बना लीजिए मस्जिद। 6 दिसंबर को फाउंडेशन स्टोन लगाएगा, आप जाकर तोड़ दीजिए। मुगलों से जो मोहब्बत है वो मोहब्बत आपको अपने पैगंबरों से नहीं है क्या, अपने प्रॉफिट से नहीं है क्या, बीबी फातिमा से नहीं है वो मोहब्बत क्या? अगर मस्जिद बनानी है तो एक भी मस्जिद किसी भी महिला के नाम से नहीं है, तो बीबी फातिमा के नाम से बना लीजिए, बीबी मरियम के नाम से बना लीजिए, प्रॉफिट मोहम्मद के नाम से बना लीजिए। मुगलों से ये मोहब्बत जो दिखाई जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक सियासत किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। मुगली मोहब्बत को हटा करके पैगंबर का मोहब्बत दिखाइए। बोले तौसीफ जी। अब जो एमएलए है जिसने बोला है उसका खुद ही नाम हुमायूं है, हुमायूं कबीर है। कोर्ट में केस कर दीजिए कि उसका नाम हुमायूं नहीं होना चाहिए। ये तो बेतुकी बातें है ना। हुमायूं नाम है जिस एमएलए है उसका नाम है हुमायूं, उसके नाम से आपत्ति है। अरे जाइए कोर्ट में केस करिए, आपकी क्षमता है, बीजेपी पावर में है, सब कार सेवक जो है पहुंच जाइए मुर्शिदाबाद बेलडांगा में पहुंच जाइए। मुर्शिदाबाद के बारे में बात हो रही है, मुर्शिदाबाद बेलडांगा में सारे कार सेवक पहुंच जाइए 6 दिसंबर को। और हुमायूं जो एमएलए है जो जिसने ये कहा है कि वो मस्जिद बनाएगा, अगर वो कुछ इलीगल कर रहा है आप लोग उसको मार दीजिए। आप हुमायूं कबीर को भी मार दीजिए और आप उसके बनने वाले मस्जिद को भी तोड़ दीजिए। आपकी सरकार है, आप तो पावर में है, अब तो सरकार है। की बात आप तौसीफ भाई कर रहे हैं, इतने मैच्योर होकर के तौसीफ भाई आप इतनी बेतुकी बात कर रहे हैं। कोई अपने बच्चे का नाम जहांगीर रखे, तैमूर रखे, इससे हमें क्या लेना देना है? लेकिन मस्जिद अल्लाह का घर है, इसका नाम पैगंबरों पर नहीं होना चाहिए क्या? पैगंबरों की बहू बेटियों पर नहीं होना चाहिए? मुगल ने इतनी मोहब्बत किस बात की है? चलिए उधर वो चाय पी रहे हैं, तब तक चाय पी लीजिए। तौसीफ खान आप लौट कर आपके पास आऊंगा। अमितोष पारिक उंगली उठाकर बैठे हुए। अमितोष जी क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। झा साहब बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन ये है कि जब मैं बोलूं तो इनको चुभेगा, और चुभेगा तो दर्द होगा, दर्द होंगे तो चिल्लाएंगे, तो ये अपने दर्द को संभाले और मेरे बात अपनी बात कहे। सबसे पहली बात तो ये क्लियर कर लेते हैं कि क्या बाबरी वाकई में मस्जिद थी क्या? एक कोटेशन मैं आपको देता हूं, अभी देश को पता चल जाएगा। एक फॉल्स नैरेटिव था कि ये मस्जिद है, एक ढांचा था और ढांचे को मस्जिद बना देगा। कैसे? मैं नहीं बोल रहा, सुनिएगा। एज नोटेड दिल्ली बेस्ड इस्लामिक कॉलमिस्ट जिया उस सलाम राइट। आप देखिए फिर ये बोलेंगे जहां साहब, तो फिर मैं नहीं बोलूंगा। नहीं ढांचा को ही मस्जिद इनको चुप कराइए, तो इनकी आवाज म्यूट कर दीजिए। हर मंदिर भी एक ढांचा। अरे आप अपनी आवाज के समय जहां साहब मैं डिबेट छोड़ देता हूं, या तो या इनको चुप करा दीजिए। फाजिल अहमद जी एक एक करके। जहां साहब मैं चीखूंगा नहीं, चिल्लाऊंगा नहीं, इनकी जैसे बदतमीजी करूंगा नहीं। बोलिए अमितोष। आप बस निवेदन है कि आप इन्हें चुप रखिए। ढांचा नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट। पहले इनको रुक तो जाए, सुन तो लीजिए। आप फाजिल अहमद सबसे पहले 2-3 मिनट तक बोलते ना, कोई किसी ने आपको टोका है, सुन तो लीजिए। हाँ, इनको मस्जिद ही कहना पड़ेगा। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। अब ये क्या जबरदस्ती है? हाँ ठीक है, जो भी है मैं कहूंगा, आप नहीं मेरे मुंह में डालें क्या कहना है। मस्जिद ही थी क्यों कहेंगे? मैं भी बताता हूँ, मस्जिद थी नहीं वो। बाबर ने अपने मेल बॉयफ्रेंड के लिए, जिसका नाम बाबरी था, उसके लिए बनाई गई थी। बाबर नामे में उसका कोई जिक्र नहीं है, और मैं पूरी चुनौती के साथ कहता हूँ वो मस्जिद थी नहीं, उसमें वुजू था ही नहीं, उसमें वुजू था ही नहीं। अपने मेल बॉयफ्रेंड के लिए जिसका नाम बाबरी था, उसके लिए बाबरी बनाई गई। मीर बाकी जो था उसने बनाई, बाबर नामे में उसका जिक्र नहीं था। तो पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि वो मस्जिद थी ही नहीं। तो तुलसी की रामायण में मैं उसका इंटरफेरेंस दे देता हूँ आपको। जैसा की रामायण में लिखा है। अरे सुनिए, अरे तुलसी रामायण छोड़िए, आप आपके मुंह से रामायण का शब्द भी ले रहे तो बहुत गलत लग रहा है, मत लिया करिए तुलसीदास यार। जहाँ साहब ये अगर ये ऐसे फाजिल अहमद को ऑडियो डाउन कर दीजिए, डिबेट नहीं हो पाएगी। फाजिल अहमद को ऑडियो डाउन कर दीजिए, बोलिए। जहाँ साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक कोटेशन दे रहा हूं और उसकी रेफरेंस से मार्क कर रहा हूं। जिया उस सलाम में कॉलमनिस्ट है, उन्होंने लिखा है, by his own admission he was infatuated with Babri, a teenager boy. On seeing who Babar a couple of couplets, nor power to stay was mine, nor strength to part, I become what you made me, of thief of heart. अपने एक मेल लड़के एक बॉयफ्रेंड के लिए जिसका नाम बाबरी था, उसके लिए मीर बाकी के द्वारा बाबरी बना दी गई, और अपने रिलीजियस स्ट्रक्चर का इतना भी सम्मान नहीं कर पा रही है
कि उसको मस्जिद का नाम दे दिया उन्होंने। देश में एक फॉल्स नैरेटिव फैलाया। पहले तो बाबरी नीति और ढांचा था। अब आती दूसरी बात, वो कोलकाता जिसके अंदर में हॉरर हुआ, राम श्याम फॉर आरजी कार मेडिकल कॉलेज, ये नाम लिया गया था ममता बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट मुस्लिम सीएम इन 2026 टीएमसी एमएलए हुमायूं कबीर, ये विचारधारा जो कहते हैं कि हम हिंदुओं को मार के गंगा में बहा देंगे। वेस्ट बंगाल इस्लामिस्ट आर पार्क्ड एवरीवेयर, टीएमसी डिस्टर्ब हिंदू रिलीजियस राइट्स एज इस्लामिस्ट अनलिश वायलेंस, संदेश खाली का केस, बिजो मातू मैसेकर जिसमें साधु संतों को जिंदा मार दिया गया था, टैक्सी से निकाल के जला दिया गया था। हिंदू फोर्स टू पे जजिया इन बंगाल, ये वो लोग हैं जो खेला हो बे दिवस डायरेक्ट एक्शन डे के दिन बनाते हैं, लेकिन अब हिंदू प्रतिकार करना सीख गया। ना तो बाबरी इस देश का कभी रहेगी, जिस तरह से तोड़ी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने वहां मंदिर बना, वैसे ही आज देश के अंदर हिंदू जग खड़ा होगा और मंदिर बनेगा, ना कि मस्जिद है। ठीक, हाजी नाजिम खान भी हमारे साथ जुड़ गए। हाजी साहब, आपको ये बात अच्छी लग रही है कि बाबरी मस्जिद बने, बाबर के नाम पर कोई मस्जिद बने? बहुत अच्छी बात कही है नाजिया इलाही खान ने कि भाई अपने पैगंबर, अपने रसूल के नाम पर आप मस्जिद बना सकते हैं। हाँ जहां साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ जहां साहब देखिए भाई, मस्जिद तो भारत के अंदर कहीं भी बन सकती है। मस्जिद बना के वहां तैयार बात मस्जिद की नहीं है, बात मस्जिद, पहली बात तो एक सेकंड, पहली बात तो यह है कि मस्जिद बने ना बने इसको लेकर डिबेट है ही नहीं। दूसरी बात कि क्या बाबरी मस्जिद बनाना जरूरी है? तीसरी बात, क्या 6 दिसंबर को ही वहां पर उसके निर्माण के लिए कार्यक्रम का आयोजन करना जरूरी है? और चौथी बात यह कि एक तरफ जब अयोध्या में राम मंदिर का ध्वजारोहण कार्यक्रम होना है, इस दौरान बंगाल में जहां पर चुनाव होना है, वहां पर इस तरह की बात करने का क्या मतलब है? हाँ जहां साहब देखिए, अभी आपने कहा 6 दिसंबर, भाई 6 दिसंबर जो है देखिए हमारा भारतीय कैलेंडर के हिसाब से, तो 6 दिसंबर में क्या दिक्कत है? और रही बात यहाँ की कि मस्जिद, एक सेकंड रुकिएगा, बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, पश्चिम बंगाल के जो विधायक ने बयान दिया उस पर जरा एक बार सुनते हैं। का नाम डॉक्टर डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन, जो केवल हिंदुओं से नफरत करने के लिए जाने जाते हैं, जिनका वक्तव्य है हिंदुत्व और हिंदू डेंगू मलेरिया की तरह है, ये रोग है। जब ये वक्तव्य दिया गया, जो करोड़ों सहिष्णु देशभक्त हिंदू हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई। अब दोबारा हिंदुओं को गाली देते हुए, हमारी संस्कृति को गाली देते हुए उदयनिधि स्टालिन कह रहे हैं कि संस्कृत एक मृत भाषा है। वो भूल जाते हैं हमारी संस्कृति, हमारे धार्मिक ग्रंथों की कोई आधारशिला है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था की बुनियाद अगर कुछ है तो वो संस्कृत भाषा है। ये एक घटिया घिनौना मजाक उदयनिधि स्टालिन। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, हालांकि जहां से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है वो उदयनिधि स्टालिन पर बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, लेकिन कुल मिलाकर बात यही है। हाफिज नूर अहमद अजहरी हमारे साथ नहीं, हाजी नाजिम खान है। हाजी साहब, बात कुल मिलाकर यही है कि सेंटीमेंट को हर्ट करना है। हाँ देखिए, मैं फिर वही याद देता हूँ। देखिए अभी यहाँ पर भाजपा के एक सांसद ने भी ये कहा था कि अगर बाबरी मस्जिद यहाँ पे बनेगी तो फिर यहाँ तोड़कर उसको मंदिर बना दिया जाएगा। ये किस तरीके का तर्क है? तो मैं तो कहता हूँ जहां साहब कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मस्जिद से दिक्कत है। सुन लीजिए, देखिए अभी थोड़ा सा मैंने पहले क्लियर कर दिया, मस्जिद से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पहले क्लियर कर दिया। हाँ देखिए जहां साहब, आपके क्लियर करने से अच्छा है, क्योंकि मैं जानता हूं आपके बहुत अच्छे विद्वान हैं, मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूं आपके। और दूसरी बात, अमितोष भाई ने बार बार अभी बहुत सारी फहरिस्त दिखाई थी। अरे अभी यहाँ पे मेरे जो फाजिल भाई ने गोस्वामी तुलसीदास जी का जिक्र करा, तो इन्होंने एकदम तुरंत कह दिया कि भी आप उस रामायण का नाम नहीं ले सके। अरे गोस्वामी तुलसीदास जी तो मौजूद थे, हम लोग तो वास्तविक मानते हैं भाई, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी किसी ग्रंथ के अंदर ये नहीं कहा कि हम मंदिर तोड़कर मस्जिद
बनाई गई है। भाई इस तरीके का जिक्र कहीं नहीं करा गौसवा बिल्कुल। अरे सुन लीजिए नाजिया भाई, के नाम से मस्जिद चाहिए या प्रॉफिट के नाम से मस्जिद चाहिए? अरे भारत के जवाब दे दो ना। ऐतिहासिक धरोहर, भारत के मुसलमानों की नजर में भारत के अंदर मुगलों की ऐतिहासिक धरोहर है, जो विदेशी प्रेसिडेंट आते हैं और ऐतिहासिक धरोहरों को देखते हैं। अरे ऐतिहासिक धरोहरों को देखते हैं, भारत को इसका राजस्व बहुत मिलता है। अरे नाजिया आप फर्जी बात आप ही बताइए। अरे अल्लाह का शुक्र है, हाजी हूँ, भगोड़े अल्लाह का मुगलों शुक्र के है, नाम हाजी से हूँ, होना आपकी तरह झूठ चाहिए नहीं बोलता हूँ। या हमारे अरे आपकी तरह पैगंबरों झूठ के नहीं नाम बोलता से हूँ। होना चाहिए? अरे मैं तो मस्जिद कहता हूँ कि अल्लाह का हमारे घर है ना, अरे सुन पाक लीजिए, मुकद्दस अरे जगह है ना, आपको तो बीबी आपको फातिमा दिक्कत मस्जिद यह है रख कि लो, वहां बीबी पर 6 फातिमा दिसंबर मस्जिद को रख लो। हुमायूं ये नाम के मुसलमानों को विधायक प्रोवोक वहां करने मस्जिद का की जो नींव रखना तरीका चाहते है, हैं। ये तो आपको ये गलत है ना दिक्कत हाजी है, साहब। लेकिन अरे भाई आप हाजी आपको हैं, ये तो हज दिक्कत करके आए है, हैं। भाई आपको ये दिक्कत है नाजिया भाई, आप फर्जी बातें मत कीजिए, इस्लाम के तो फैक्ट पे फराइज बात पूरे कीजिए। करके अरे आए फैक्ट हैं। पे बात कीजिए, फैक्ट पर। लेकिन आप जो है ना जिस तरीके के नैरेटिव सेट करने की, अरे आप नैरेटिव सेट कर रही है। अरे तो ऐतिहासिक धरोहर है भारत के अंदर। अरे भारत के अंदर मुगलों की ऐतिहासिक धरोहर है, कब आप बुलडोजर चलवा रही है उनकी ऐतिहासिक धरोहर पर? बताइए, उनके जो राजस्व आता वो तो आप लोगों को स्वीकार है, लेकिन ऐतिहासिक धरोहर को अरे सुन लीजिए आप लोग है ना। अरे मैं ये कहता हूँ कि अरे नाजिया इलाही जी, अरे आप मेरे प्रोफेट के बाबा नाम ले रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपको एक बात बता दूं, सुन लीजिए खामोश। एक छोटी सी बात नाजिया एक छोटी सी बात कह रही हैं हाजी साहब, और वो ये भी कह रही हैं कि आप तो हज करके आए हैं।